चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। चुनाव में बहुत झूठ बोला गया कि ये नहीं दे रहे हैं। हमने उनको चुनौती दी थी कि बताएं ये पैसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और ये मैंने बताया आपको कि 118 करोड़ रुपया उनके खातों में गया। और छोटी मोटी संख्या नहीं है, 45,90,000 लाडली बहनें हैं जिनके खाते में ये रसोई गैस का सिलेंडर का पैसा गया है। शिक्षा के मामले में जैसे हमारी सरकार ने GER में देश के औसत से भी आगे अपना स्थान बनाया है, राष्ट्रीय औसत से, उसी प्रकार से नई शिक्षा नीति में जैसे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश आया था, 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें PM उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं, जिसके माध्यम से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर सके। उनके जीवन में ये लैपटॉप के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर उनकी दक्षता और अच्छी बढ़े। रोजगार, प्रदेश में चुने हुए 11,000 उम्मीदवारों को एक साथ हमने नियुक्ति पत्र दिए थे। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। आपकी जानकारी में कि खनिज से हमारा अपना प्रदेश सरसब्ज है, ऐसे में खनिज के अधिकतम ब्लॉक पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं नीलाम हुए, तो मध्य प्रदेश को भारत सरकार ने लीडर ऑफ इंडिया के नाते से नंबर 1 की स्थिति में रखा। सबसे ज़्यादा नीलामी करने में मध्य प्रदेश ने एक अपना विशेष स्थान बनाया। आपकी सबकी जानकारी में होगा ही सही कि हमारे पुलिस बैंड पूरे प्रदेश के कई जिलों में ख़त्म जैसे हो गए थे। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त या परेड पुलिस दिवस, शहीद दिवस, ऐसे कई अवसर आते हैं जब पुलिस को पुलिस बैंड रखना चाहिए। ऐसे में हमने विशेष अभियान चला करके हर जिले में पुलिस बैंड के गठन की पहल कर दी है, और इसी के कारण से लगभग प्रदेश के 1300 कला साधकों ने वंदे मातरम की धुन बजा करके ताल दरबार में भी संगीत का रिकॉर्ड बनाया था। खजुराहो उत्सव में 50वें नृत्य में 1484 कथक कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस थानों की सीमाएं भी बदल करके आज़ादी के बाद पहली बार जनता के डिमांड के हिसाब से नज़दीक के पुलिस थानों के अंदर वो कंप्लेन करने जा सके, उसकी सीमा बदलने के लिए हमने लिमिट बदलाई थी। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे, इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए। मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का लोकार्पण चंदेरी में, अशोकनगर में, ग्राम प्राणपुर में हुआ, और परी बाजार भोपाल में गोलघर को आकर्षक रूप दे करके प्राचीन कलाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से बेस्ट टूरिज्म के रूप में किया है। आज ही मैंने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ
बहुत सारे मसलों पे अलग अलग प्रकार की पिछली सरकार के समय से लेकर आज सरकार के बीच में और अलग अलग प्रकार के जो हमने प्रयोग किए उसको नीचे उतारने की बात कही है। जैसे हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चल रहा है, 3672 करोड़ के काम इस दरमियान हो रहे हैं। कल मैं बीते दिन गोल घर गड़ात में एक जल मंदिर में गया था, पुरानी बावड़ी बहुत सुंदर हो गई। ये हमारे मंत्री राकेश जी के क्षेत्र में था। एक संग्राम सागर तालाब बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे अलग अलग पूरे प्रदेश में माहौल बना हुआ है और ये अभियान हम गंगा दशहरे तक चलाने वाले हैं, जिसके माध्यम से जल संरचनाएं, पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, पोखर, जल की सारी संरचनाओं का पुनर्जीवन का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी कुछ और उल्लेखनीय कामों के बारे में हमने अभी बताया है कि इस सरकार के माध्यम से जितने काम अपन कर सकते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने कुछ निर्णय किए हैं। कोई घटना हुई तो तत्परता से तुरंत गति से कार्रवाई करके सरकार ने अपनी जीवंतता का भी प्रमाण दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लाउड स्पीकर के पर भी कार्रवाई की गई है। खुले में मांस मछली बेचने का भी प्रतिबंध का जो ऑर्डर हमने दिया है उसके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। सभी वर्ग ने इसका स्वागत किया है। जहाँ कहीं अतिक्रमण की शिकायत आई है, अतिक्रमण पर भी कार्रवाई करते हुए कई प्रयास किए हैं। एक उज्जैन में अच्छा प्रयोग हुआ है कि धार्मिक स्थल पर हिंदू, मुस्लिम, जैन सभी इस कम्युनिटी ने अपने अपने देवस्थल को अपने हाथों से हटाया और उसको पीछे किया। ये आदर्श उदाहरण है। इसमें अतिक्रमण नहीं बोला, चाहिए रोड चौड़ीकरण। मतलब जब उनने बनाया था तो वो छोटा था, आज रोड चौड़ीकरण करना है। तो चौड़ीकरण में पहले लोगों ने मकान हटाए थे पीछे अपने, लेकिन ये धार्मिक स्थल छूट गए थे। तो धार्मिक स्थल के कारण से वो जो एक चौड़ाई मिलना चाहिए वो चौड़ाई नहीं मिल रही। तो सब ने मिल कर के मस्जिद 2 हटी है, एक मीनार वो मज़ार हटी है, 10-12 जैन और हिंदू मंदिर हटे हैं। सब ने मिल कर के वो चौड़ीकरण का अपने परस्पर सद्भावपूर्वक बगैर कोई कठोर कार्रवाई के स्वेच्छा से अपने अपने जगह दी। सवाल ले लें, सवाल लेने का तो मैं अभी बोल तो दूं। 6 महीने में सर 6 महीने में आपने बहुत सारे काम करे हैं। बोलने तो बड़ी बात है। हमने कॉलेज के स्तर पे भी कोशिश की है कि पहले शहरी क्षेत्र में भी सभी महाविद्यालयों से अपेक्षा की गई कि वो अपनी बसें चलाएं, ताकि बच्चों को आने जाने के लिए अपने अपने महाविद्यालय में वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाए। गांव गोद लेने की स्कीम भी कॉलेजों को लगभग 2000 गांव कॉलेज गोद लेंगे। ये उच्च शिक्षा के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया। 2000 कॉलेज है, एक कॉलेज एक गांव गोद लेगा मोटे तौर पर। कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक स्कूल गोद ले, ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है कि वो भी अपने लिए इसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए और प्रदेश के अंदर कुछ यूनिक काम भी किए हैं। जैसे IIT का डीप टेक रिसर्च सेंटर हमने अपने प्रदेश में बनवाया है, जिसका भूमि पूजन हमने किया है। ये IIT इंदौर का सेंटर उज्जैन तक आएगा, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ करके। तो ये एक तरह से पूरे देश का आधुनिक मॉडल रहेगा। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से, जिसको वेधशाला बोलते हैं और अंग्रेजी में ऑब्जर्वेटरी, साइंस की ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से भी पुराने ज्ञान का एक नया केंद्र यहाँ बने। ऐसे एक वैदिक घड़ी की भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत कराई। ऐसे बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ स्थायी काम भी हमने किए जो अपने आप में मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, बाबा महाकाल के महालोक में प्रतिमाओं को लेकर के प्रश्न उठा था, FRB की प्रतिमाओं के लेकर। तो हमारे प्रदेश के अंदर हमने प्रयोग किया है कि ठोस पत्थर की प्रतिमा वहाँ बना के लगा देंगे। और इसमें एक बड़ा निर्णय ये कर रहे हैं कि वो प्रतिमा कहीं से ऑर्डर पे नहीं बनवाएंगे। कलाकारों के कला शिविर के माध्यम से पत्थर दे करके वो प्रतिमाओं का
एक तरह से उपक्रम चालू कर रहे हैं कि भविष्य में भी मध्य प्रदेश में प्रतिमा बनाने का स्थान बने, ताकि जयपुर या बाकी जो शहर प्रसिद्ध है ऐसी प्रसिद्धि अपने प्रदेश में भी मिले। तो अपने प्रदेश में वो प्रतिमा वहाँ लगाते हुए बाकी भी जहाँ जहाँ लगाना रहेगी, तो एक तरह से वो उनकी कीमत खरीदने के बजाय कलाकारों के सहयोग से वो प्रतिमा बने और एक कला का एक नया उनका अपना एक कारोबार प्रारंभ हो जाए। अरे अभी योजना आगे पड़ी नहीं थी, जल्दी कर दी। मैंने पेपर में पढ़ा। अभी जरा एक एक करके एक मिनट एक एक करके आएगी बात तो समझ में आएगी। देखिए ये मान के चलें कि पर्यावरण को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है। किसी भी हालत में हरे पेड़ को इस प्रकार से, जो एक डरावना समाचार आया था, ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे। पहली बात तो ऐसा निर्माण करेंगे जिसमें कम से कम पेड़ कटे, और कोई कारण से कटे तो कटने तो फिर भी नहीं देंगे, ट्रांसप्लांट कराएंगे अगर होगा तो। कोई भी पेड़ एक ऐसा नहीं होगा कि किसी को अकाल मृत्यु मरना पड़े। एक जगह से दूसरी जगह कोई शिफ्ट ट्रांसप्लांट इधर से किधर से आ रहे हैं आवाज मुझे नहीं पता। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे को एक तो लाइट जल रही सामने और अपना हाथ खड़ा कर दो, समझ में आ जाएगी। हाँ वो ध्यान में आएगा। बोला किधर से रहो, इधर से शुरू कर हो जाएगा। मोहन जी इधर से शुरू। हाँ यहाँ से ले लो पहले। खड़े होके बोलता हूँ विजय जी लगे कि हम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के बाद तीसरी बार 2 संकेत दिए हैं। पहला संकेत तो ये है कि आपकी सर्वाधिक जीत की वजह से आपको 6 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व दिया है, एक ऐसा संकेत है। उसको आप किस दृष्टिकोण से लेते हैं? और दूसरा, पहली कैबिनेट में उन्होंने सब मंत्रियों से ये कहा है कि इस सरकार का पहला लक्ष्य है भ्रष्टाचार से मुक्ति। मध्य प्रदेश में 4 किस्म के भ्रष्टाचार आपके सामने आए होंगे, भले पूर्व सरकार के नौकरशाहों ने किया होगा। पहला नर्सिंग घोटाला, दूसरा पोषण आहार घोटाला, तीसरा शराब घोटाला, चौथा भूमि मर्जर घोटाला जो भोपाल का है, ये 1 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला है। इन चारों घोटालों को लेकर आपका क्या रवैया होगा, क्या निर्णय करेंगे? हम हर एक ऐसी कोई चीज़ होगी जिसमें सरकार को कठोर कार्रवाई करना, सरकार ने अभी तक अपने रुख से बता दिया होगा। हम बाल बराबर भी पीछे नहीं हटेंगे, लगातार कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई। प्रधानमंत्री का ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। एक सवाल ये है, 6 महीने का कार्यकाल आपका हो गया है, तो अभी एक किधर से आ रहा है आवाज, किधर से आ रही है? मेरा सवाल ये है मुख्यमंत्री जी क्या मेरा सवाल सुनिए। 6 महीने हो गए। एक मिनट, वो प्रभारी मंत्री वाली बात कर दूं, क्या करूं? चलो आप जो भी हो वहां तक सुन लेना, मैं बोल देता हूँ। नहीं, प्रभारी मंत्री थोड़ी खड़े हो जाए। कर दिए जाएंगे मंत्रियों को। ये 15 अगस्त में वो कोशिश करेंगे कि अपने अपने प्रभार के जिले में झंडा फहराएं। सर इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर काफी इंसिडेंट हो रहा है मध्य प्रदेश में सर, पुलिस वालों के ऊपर अटैक हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से बोल देता हूँ, यहीं से बोल देता हूँ। सर इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर कोशिश देखिए, जैसे आपकी जानकारी में है कि हमारे अधिकारी मैदान में है, अमले में है, और हमने कहा भी है कि जहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहा वहाँ कठोर कार्रवाई करना है, करना भी चाहिए, और उसका असर भी दिख रहा है। रेत माफिया भागते हुए दिख रहे हैं, कोई ट्राली छोड़ रहा है, कोई हमारे अमले पे हमला कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम सबसे अभी ये तो ख़त्म हो जाए तो बहन जी, तो इसीलिए ऐसे किसी भी सरकारी अमले पे कोई कार्रवाई पे कोई बाधा डालेगा तो उससे निपटने में सरकार सक्षम है, उसको छोड़ने वाले नहीं। सर आरएसएस के मोहन भागवत जी ने, अरे वो मैडम पहले बोल रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी ने 2 सवाल उठाए हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही, दूसरा फ्री फीस उन्होंने कहा है कि बंद होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? अब मैं क्या कहूँ इसमें? अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, उनके विचार हमारे बीच में आए, वो हमारे वरिष्ठ हैं, हम उस पर गंभीरता से चलेंगे। मेरा सवाल ये है, हुकुम चंद मिलवा और जी मेरा सवाल ये है
अरे 6 महीने हो गए हैं। एक मिनट वो हुकुमचंद मिल पे आ जाएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं? एक मिनट जरा सबसे पहले तो हुकुमचंद मिल का मसला जो असंभव लग रहा था वो आपने संभव कर दिखाया, क्योंकि दशकों पुरानी समस्या थी और एक कठोर निर्णय लेना था जो लिया है। बांधवों की पहचान वहाँ की मिले रही है प्रदेश के भी, तो क्या आने वाले समय में इसी तरह का एक साहसिक निर्णय दूसरी मिलों के लिए होगा? बिल्कुल आपने सही कहा है। हमने कहा कि किसी भी स्थान पर कोई सरकार की गारंटी के साथ आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होता है, कोई मिल बनता, फैक्ट्री बनती, कारखाना बनता है, काल के प्रभाव में वो बंद हो जाता है और बड़े पैमाने पे वहाँ लोग बेरोजगार होते हैं और उनकी कोई लेनदारी देनदारी में कोई गलतियाँ हो जाती हैं। तो ऐसे में सरकार को अपनी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। हमने निर्णय किया उसी हुकुमचंद मिल में कि लगभग 30 साल पुराना मसला था, 6000 से ज़्यादा लोग परेशान थे, 1-1.5 तो उम्मीद में मर गए पैसा लेने की। 30 साल कौन जिंदा रहता है, लेकिन सबको पैसा दिलवाया। और इस बाकी चीज़ में आपने जो दूसरी बात कही है, जैसी मिल ग्वालियर, सज्जन मिल रतलाम, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक उज्जैन, ऐसे जो भी केंद्र पे ऐसे ध्यान में आ रहे हैं विषय, उन सब का निराकरण हम करने वाले हैं। और अब उस बदले में हमारी जो हाउसिंग बोर्ड है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो लैंड अपने पास लेकर उसका उपयोग करेगी, लेकिन मजदूरों का निराकरण अब वो कैसे निराकरण सब जमीनें बिक चुकी हैं, सब नहीं बिकी, मेरे मालूम कोर्ट में लटके पड़ी, ये भी तुम करा रहे हैं। ना कैसा हुआ है? उज्जैन में तो आपका ऐसा है ही। मेरा ऐसा कहना है कि जहां हमने जिस जगह नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे नहीं हमने बताया ना आपको, अरे सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार को लेकर है। ऐसा है कि जो हाईकोर्ट में, जैसे हुकुमचंद मिल का हाईकोर्ट में लंबित था, तो हमने ट्राई पार्टी अपना राजीनामा लगवाया और हमने पैसे की गारंटी ले ली और मजदूर को मजदूर की जगह भेज दिया, वो ज़मीन सरकार को काम में दे दी। ऐसी हर जगह करने वाले हैं ताकि वो ट्राई पार्टी में हम खड़े हो जाते हैं और वो ज़मीन सरकार के किसी काम में आ जाती है और मजदूरों को भुगतान करा देते हैं। एक सवाल में सबसे बड़ी समस्या युवाओं के रोजगार को, लाइट आपकी जल रही, बोल कौन बोल रहा है? सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर है। सारी सरकारें जितने भी बच्चे हैं, पास वाले लाइट बंद कर दो ताकि लाइट से, अरे वो पास वाले की कह रहा हूँ मैं, समझ में जाएगी कौन जला रहा लाइट तो मालूम पड़ जाएगा। अच्छा लाइट मार दो बोले, ये मालूम पड़ जाता है बोलने वाले। सीएम साहब, आपकी सरकार सारे मोर्चों पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक मोर्चा अभी बाकी है। मध्य प्रदेश से आईटी, कंप्यूटर साइंस से जितने भी बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। तो मध्य प्रदेश में क्या सोच रहे हैं? आईटी और कंप्यूटर साइंस सेक्टर में कुछ पूना, बेंगलोर जैसा या हैदराबाद जैसा हब बनेगा यहाँ पर? आपकी जानकारी के लिए मैंने बीच में प्रेस में भी बताया था, अश्विनी वैष्णव जी से मेरी 2 मीटिंग हो चुकी है और आईटी को लेकर के आईटी पार्क की एक बिल्डिंग, आईटी पार्क की दूसरी बिल्डिंग भर गई, पहली भर गई, तीसरी भर गई, अभी चौथी भी तैयार हो गई इंदौर में। और अभी भोपाल, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, अन्य सेक्टर में भी हमने आईटी को न केवल गवर्नमेंट से बल्कि प्राइवेट सेक्टर में प्रोत्साहन देने के लिए, बल्कि वो जो चिप के लिए सेमीकंडक्टर वाली पॉलिसी पे भी हमने अपने अधिकारियों से कहा कि वो उस पर काम करें। 2 दौर की बातों हो गई और उसमें बहुत जल्दी और आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अभी बेंगलोर जाने वाला हूँ, बेंगलोर के बाद हैदराबाद भी जा कर के जो वहाँ की सरकारें लाभ दे रही है उससे बढ़कर के हम अपने लोगों को लाभ दे करके इस भविष्य की बहुत अच्छी संभावना वाला उद्योग है, इस पे हम जरूर आगे बढ़ें। कंडक्टर का अरे सेमी कंडक्टर का अप्रूवल बड़े टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसी की मीटिंग चल रही है अभी, तो इस ईयर में हो जाएगा, वो उम्मीद है। अब एक काम करो, आप कोई प्रबंधन कैसे करेंगे? जिम्मेदारी सौंप दो कि आप बुलाओ तो
ये लाइट आप बंद कर दो। वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उन मंत्रियों की छुट्टी होगी। मैंने पेपर में एनालिसिस किया है क्या कि किस मंत्री के जरिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो छुट्टी कम होगी? मैंने भी पेपर में पढ़ा था, मैं गौर करूँ। हाँ, अरे एक जरा अभी आओ। स्वास्थ्य के बारे में अरे बता दीजिए जिस तरीके से चलिए, एक अच्छा प्रश्न आया, मजा आएगा। स्वास्थ्य टूरिज्म चल रहा है। अरे अभी देखो, आपको ही बताना। एयर एम्बुलेंस हमारी लोकार्पित हो चुकी है और आप सबके माध्यम से इसको अच्छे से आप पब्लिश भी करिए या अपने चैनल पे बताइए भी कि जहां कहीं पर भी अभी चुनाव आयोग ने उसका अच्छा उपयोग किया था। चुनाव आयोग ने उनको, संदीप जी बताओ जरा, क्या कराया था? जहाँ फेज वाइज चुनाव थे वहाँ लोकेट कराते थे सर, कोई इमरजेंसी होगी तो वहाँ रहेंगे। मतलब उसको अपने यहाँ सुरक्षित रखवा करके कोई भी कैजुअलिटी या भविष्य की संभावनाओं को लेकर एयर एम्बुलेंस लेकर के पूरे देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जहाँ पर ये हर चरण के बाद एक सुविधा दी गई थी। तो ये आज भी किसी को किसी नगर में किसी जगह पर एयर एम्बुलेंस की जरूरत हो, बस इतना ही डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करें कि इसको और उन्नत जगह ले जाना है, तो एयर एम्बुलेंस के 2 हेलीकॉप्टर 24 घंटे डॉक्टर की सुविधा के साथ मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से, आयुष्मान आपके तो हो गए, दूसरे को ले लें, आप बिना अकेले के और दूसरे को ले लें। ये यहाँ वालों को थोड़ा रोकता हूँ। बताए ये एक अच्छी पहल है आपकी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि जिस अभियान को चीफ मिनिस्टर शुरू करते हैं, क्या ये अभियान केवल अभियान बन के रह जाएगा या वास्तव में जमीन पर उतारने के लिए आपके जो प्रयास हैं उन प्रयासों में जो जिला प्रशासन है और जो जन भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने की दिशा में क्या प्रयास किए जाएंगे सरकार की ओर से? देखिए, ये जलगंगा अभियान के मतलब हमारे बीच में वास्तव में था तो पर्यावरण दिवस। तो पर्यावरण दिवस पे हमने कहा कि एक दिन में कोई अभियान नहीं होता, कोई काम भी नहीं होता। तो एक 15 दिन का पखवाड़ा हमने लिया और उसको गंगा दशमी तक बढ़ाया और इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। मैंने आज ही अपनी बैठक में कहा कि हर जिले से 55 जिले हैं, रोज किसी के 10-10 अच्छे कामों के रिकॉर्ड हमारे तक आए और बाकी का पूरा संकलन प्रदेश का करवा रहे हैं। और मैं कल गया था खुद जबलपुर में, एक ऐसी खराब बावड़ी थी जिसका पुराना दृश्य भी देखा और मैंने कल खुद ने जल पी के भी दिखाया। बहुत अच्छा गढ़ा क्षेत्र है जबलपुर का और जल मंदिर करके बहुत अच्छा स्थान बना है। ऐसे संग्राम तालाब में गया था, उसकी स्थिति भी बनी।